ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। द्विचत्वारिंशो अध्याय शिव आगमन के उत्सव का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, इधर हिमालय को जब मालूम हो गया कि बारात शिव जी के सहित नगर के निकट आ गई है तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सदा शिव की अगवानी का सारा संभार सजाकर बहुत से ब्राह्मणों तथा पर्वतों को भेजा और स्यों प्राणों से प्रिय ईश्वर का दर्शन करने के लिए सद्भक्ति से युक्त हो गमन किया। हिमालय के मन में शिव के प्रति अपार भक्ति बढ़ गई और वे अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने देवसेना को ही देखा, जिससे वे विस्मित हो गए और अपने को धन्य मानते हुए उनकी अगवानी करने लगे। देवगण भी हिमालय की विशाल सेना देखकर आश्चर्य से चकित हो गए। इस प्रकार दोनों ओर देवताओं तथा पर्वतों को परमानंद प्राप्त हुआ। हे मुने, उस समय देवताओं तथा पर्वतों की विशाल महासेना मिलकर पूर्व तथा पश्चिम सागर के समान शोभित हुई। देवता तथा पर्वत परस्पर मिलकर अपने को कृत मानने लगे। तदंतर हिमालय तथा ब्राह्मणों ने वृषभ पर सवार प्रसन्न मुख नाना अलंकारों से शोभित अपने दिव्य शरीर की शोभा से दिगांतरों को प्रकाशित करने वाले अत्यंत सूक्ष्म तथा नवीन रेशमी वस्त्र को धारण किया। सिर पर रत्नों से जटित मुकुट, मंद स्मृत शुभक्रांति, सर्पों के अलंकारों से सुशोभित अंग वाले दिव्य प्रकाश युक्त देवताओं के द्वारा चमर डुलाए जाते हुए शिव को सामने देखकर प्रणाम किया। उस समय उनके बाईं ओर ब्रह्मा, दाहिनी ओर अच्युत, पृष्ठभाग में इंद्र तथा पीछे तथा पार्श्व भाग में देवता विराजमान थे। लोक कर्ता उन शंकर की देवता गण अनेक प्रकार की स्तुति कर रहे थे। जो ब्रह्म होकर भी अपने इच्छा से शरीर धारण करते हैं, सर्वेश्वर हैं और सबको अभीष्ट प्रदान करते हैं। जो निर्गुण तथा सगुण रूप वाले हैं, भक्तों के अधीन होकर उन पर कृपा रखते हैं। जो प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हिमालय ने देखा कि प्रभु के दक्षिण भाग में विष्णु विराज रहे थे, जो गरुड़ पर चढ़े नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। हे मुने, उन्होंने प्रभु के वाम भाग में स्थित हुए चार मुख वाले शोभा से समन्वित एवं परिवार से संयुक्त मुझे देखा। इस प्रकार हम दोनों सुरेश्वरों को स्थित देखे गिरीश ने परिवार सहित आदर से प्रणाम किया। फिर गिरीश्वर ने देवादिदेव सदाशिव के पीछे स्थित हुए सभी देवताओं को प्रणाम किया। इस प्रकार शिव की आज्ञा लेकर गिरिराज हिमालय शिव की अगवानी कर अपने नगर में प्रविष्ट हुए। अनंतर देवताओं के साथ शेष, विष्णु तथा ब्रह्मदेव भी नगर में गए। शिव के साथ जाते हुए सभी मुनि एवं देवगण परम प्रसन्न हो हिमालय के नगर की प्रशंसा करने लगे। तदंतर सुरम्य तथा निवास के योग बनाने गए अपने शिखर पर हिमालय ने देवादिकों को स्थापित किया और स्वयं वहां चले गए, जहाँ विधि पूर्वक वेदी बनाई गई थी।
वह स्थान तोरणों से विशेष रूप से सजाया गया और चौकोर था। वहां जाकर विधि पूर्वक स्नान दान आदि क्रिया कर विधि पूर्वक शिवागमन की प्रतीक्षा करने लगे। हिमालय ने विष्णु आदि संपूर्ण वर्ग से युक्त शिव के समीप अपने पुत्रों को भेजा। वे प्रसन्न हो अपने बंधुगणों के साथ उत्सव पूर्वक वर का यथोचित आचार करना चाहते थे। तब उन पर्वत पुत्रों ने अपने वर्गों के सहित विष्णु आदि के पास जाकर प्रणाम करते हुए शैलेश्वर की प्रार्थना सुनाई। फिर वे उनकी आज्ञा लेकर अपने घर चले आए और प्रसन्न होकर शैलराज से कहा कि अब परात के लोग आ रहे हैं। इधर शिवजी समेत विष्णु आदि देवगण गिरिराज की प्रार्थना सुन परम प्रसन्न हो गए। तदंतर सभी देवता तथा मुनिगण अपने अपने उत्तम वेशभूषा से सुसज्जित हो परम प्रसन्नता के साथ हिमालय के घर चले। हे मुने, उसी समय मैना की प्रबल इच्छा प्रभु सदाशिव को देखने की हुई, इसलिए हे नारद उन्होंने तुमको बुलवाया। फिर तुम शिव की प्रेरणा से शिव के हृदय की अभिलाषा पूर्ण करने की इच्छा से मैना के पास गए। हे मुनि, तब मैना ने तुम्हें प्रणाम किया और आश्चर्य से जगत हो शिव शंकर का वह रूप देखने की इच्छा से तुमसे कहने लगी, जिससे वे सभी का मद अपहरण करते हैं। इस प्रकार सिद्धति भाषा टीका शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देवगिरी सम्मेलन वर्णन नामक 42वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।